सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं रितु शर्मा, हिंदी अध्यापिका डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल व स्वस्थ होंगे। बच्चों, आप बताइए कि सबसे पहले आपको सुबह कौन कौन सी आवाजें सुनाई पड़ती हैं? आप किसकी आवाज सुनकर उठते हैं? मम्मी, पापा, दादाजी, दादी जी? बताइए। तो आज देखते हैं कि हम पाठ दादाजी में जो है सलोनी और उसके गांव वाले किन आवाजों को सुनकर उठते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने जो पुस्तिका है उसके ऊपर दिनांक और दिन लिखना है कि आपने किस दिन इस पाठ का पठन व पाठन किया है। आइए पढ़ते हैं पाठ। सोनाली रामपुर गांव में रहती थी। सोनाली कहाँ पर रहती थी? रामपुर गांव में। बताइए कि रामपुर गांव में कौन रहता था? सोनाली। गांव के बीच से एक नदी बहती थी। गांव के बीच से क्या बहती थी? नदी। नदी कहाँ से बहती थी? गांव के बीच से। पूरा गांव रोज सुबह 3 आवाजों से जागता था। कितनी आवाजों से? 3। पहली, नदी की कलकल की आवाज। दूसरी, दूर नदी पार बजते ढोल की आवाज। तीसरी, मस्जिद की मीनार से गूंजती अजान की आवाज। मस्जिद क्या होता है बच्चों? मस्जिद होता है कि जहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय के लोग अपना जो है भगवान को याद करते हैं, जो उनका ईश्वर अल्लाह है, उनको जहाँ पर उनको याद करते हैं वह स्थान होता है मस्जिद। अजान की आवाज सलोनी के दादाजी की थी। अजान कौन देता था? सलोनी के दादाजी। सलोनी के दादाजी वहीं पर रहते थे। कहाँ पर रहते थे सलोनी के दादाजी? मस्जिद में ही रहते थे। एक दिन सुबह अजान की आवाज नहीं आई। एक दिन सुबह क्या नहीं हुआ? अजान की आवाज नहीं आई। गांव में सब हैरान थे। सलोनी भी परेशान हो गई। सलोनी क्या हो गई? परेशान हो गई। आज क्या हो गया? अजान की आवाज क्यों नहीं आई? कहीं दादाजी बीमार तो नहीं हो गए? सलोनी को दादाजी की चिंता होने लगी। उसने सोचा मस्जिद जाकर ही देखती हूँ। लेकिन दादाजी के पास खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपहार व भेंट लेकर जाते हैं। उनके लिए कोई भेंट, देखिए सलोनी कहती है कि उनके लिए कोई भेंट यानी कि उपहार लेकर जाना ही ठीक रहेगा। क्या ले जाऊं? जब हम किसी को उपहार देते हैं तो देखते हैं ना कि सामने वाले जिसको हम दे रहे हैं उसको वह उपहार पसंद भी आना चाहिए। अखरोट ले जाती हूँ। दादाजी को अखरोट बहुत पसंद है। दादाजी को क्या पसंद है? अखरोट। किसने सोचा अखरोट लेके जाने के लिए? सलोनी ने। आइए देखते हैं पेज नंबर 28 पर। सलोनी जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। सलोनी कहाँ चल पड़ी? पहाड़ी की तरफ। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। क्या पड़ रही थी? सर्दी। आप देख सकते हैं कि सलोनी ने जो है वो दस्ताने पहने हुए, कोट पहना हुआ है। उसने बंद गले का कोट पहना था और हाथों में दस्ताने। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। चलते चलते वह सोच रही थी अखरोट देखकर दादाजी खुश हो जाएंगे। दादाजी क्या देखकर खुश हो जाएंगे? अखरोट। वह अपने हाथों से अखरोट की गिरी निकालकर दादाजी को खिलाएगी। जब हम अखरोट को छीलते हैं उसके अंदर से क्या निकलती है? उसकी गिरी। अखरोट के छिलके भी काम आ सकते हैं। अखरोट के छिलके किस काम आते हैं? अखरोट के छिलकों से हम सुंदर सुंदर चित्र बना सकते हैं। उनको हम रंग कर डिजाइनर जो है वह शोपीस बना सकते हैं अच्छे अच्छे। उनसे छोटे छोटे सुंदर खिलौने भी बनाए जा सकते हैं। दादाजी माला भी सुंदर बनाते हैं। क्या बनाते हैं दादाजी? माला भी सुंदर बनाते हैं। उसने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे अखरोट इकट्ठे किए और अपने कोट की जेब में भर लिए। सलोनी ने अखरोट कहाँ पर रखे? अपने कोट की जेब में। अचानक उसे कुछ शोर सुनाई दिया। वो
उसके गांव के ही लड़के थे, वे भी अखरोट लेने आए थे। लड़के क्या लेने आए थे? अखरोट। सलोनी डर गई, कहीं वे उससे नाराज न हो जाएं। सलोनी किस लिए डर गई? कि लड़के कहीं उससे नाराज न हो जाएं। इसीलिए उन्होंने मुझसे सारे अखरोट छीन लिए तो? कि सलोनी ने सोचा कि अगर लड़कों ने उससे सारे अखरोट छीन लिए फिर क्या होगा। वह डर के मारे एक झाड़ी में छिप गई। सलोनी कहाँ पर छिपी? एक झाड़ी में छिप गई। आज सारे अखरोट कहाँ गए? एक लड़का बोला। एक लड़के ने क्या कहा कि आज सारे अखरोट कहाँ चले गए? पता नहीं, इतनी सुबह कौन आया होगा? दूसरा लड़का बोला। दूसरे लड़के ने क्या कहा कि इतनी सुबह पता नहीं यहाँ पर कौन आया होगा, शायद सलोनी आई हो, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है। सुबह जल्दी उठने की आदत किसको है? सलोनी को। तीसरे ने अनुमान लगाया। अनुमान का क्या अर्थ होता है? अनुमान का अर्थ होता है कि अंदाजा लगाना कि शायद वहां पर सलोनी ही आई होगी। वह यह तो खूब रही, हमारे हाथ खाली ही रह गए। हम बेकार ही इतनी दूर चलकर पहाड़ी पर आए, पहले लड़के ने नाराज होकर कहा। पहले लड़के ने क्या कहा नाराज होकर? कि हम इतनी दूर पहाड़ी पर चलकर आए और हमें एक भी अखरोट नहीं मिला। वह रोज सुबह जल्दी उठकर सैर करने जाती है, वह हमारी तरह आलसी नहीं है। सलोनी क्या नहीं है? लड़कों की तरह है आलसी। इसीलिए सारे अखरोटों पर उसका ही अधिकार है। क्यों? क्योंकि जो सुबह जल्दी उठेगा वह उन अखरोटों को ले लेगा। तीसरे लड़के ने समझाया। वे वापस घर की तरफ चलने लगे, तभी सलोनी झाड़ी में से निकली। उसने आवाज दी, रुको रुको, हम सब दोस्त हैं। सलोनी ने क्या कहा कि हम सब दोस्त हैं, हम आपस में अखरोट बांट लेते हैं। देखिए बेटा कि जब भी कोई हमारा दोस्त होता है उससे हम शेयर करते हैं, अपना सामान उसको देते हैं। नहीं नहीं, शुक्रिया। शुक्रिया का अर्थ होता है धन्यवाद। सबसे पहले तुम उठी, यहाँ पहुंची, इन अखरोटों पर तुम्हारा ही अधिकार है, यानी कि हक है, तुम्हारा ही हक है। दूसरे लड़के ने कहा। दूसरे लड़के ने क्या कहा कि तुम जल्दी उठी हो तो इन अखरोटों पर तुम्हारा ही अधिकार है। आइए देखते हैं पेज नंबर 29। सलोनी ने अखरोट इकट्ठे करने का कारण बताया। सलोनी ने बताया कि उसने आज अखरोट क्यों इकट्ठे किए हैं। आज सुबह आजान की आवाज नहीं आई तो मैंने सोचा शायद दादाजी बीमार हैं। मैं उनका हाल चाल पता कर लेती हूँ, उन्हें अखरोट बहुत पसंद है, बस इसीलिए मैंने अखरोट इकट्ठे कर लिए। एक लड़का बोला, हाँ आज सुबह तुम्हारे दादाजी किसी से बात कर रहे थे, कह रहे थे उन्हें सर्दी लग गई है। दादाजी को क्या लग गई? सर्दी, जुकाम, बुखार हो गया है। तीसरे लड़के ने कहा, हम ये सारे अखरोट दादाजी को ही दे देते हैं, वे ठीक हो जाएंगे तो हम उनकी आजान फिर से सुन सकेंगे। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए। कहाँ चल पड़े? दादाजी के घर की तरफ। अब चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। चारों तरफ क्या फैलने लगी? रोशनी। उन्होंने दादाजी को सलाम किया। सलाम का अर्थ क्या होता है? कि उन्होंने नमस्ते किया, नमस्कार किया, प्रणाम किया और उन्हें भेंट दी, यानी कि उपहार दिया। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। दादाजी किसे देखकर खुश हुए? दादाजी बच्चों को देखकर खुश हुए। उन्होंने प्यार से सबको गले लगाया। दादाजी ने क्या किया? सबको प्यार से गले लगाया और ढेर सारी दुआएं दी। दुआएं का अर्थ क्या होता है? कि उनको अपनी ब्लेसिंग्स दी, उनको अपना आशीर्वाद दिया। बच्चों अब जो है आपको इस पाठ के नए शब्द करने हैं। देखिए, सुबह, गूंजती, मस्जिद, परेशान, हैरान, पहुंचकर, खिलाएगी, अनुमान, आलसी, अधिकार, शुक्रिया, पहाड़ी। अब आपको इसके पर्यायवाची और समान अर्थ वाले शब्द करने हैं। आपको पता है कि पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द। नदी, नदी को और क्या बोलते हैं? सरिता, तटिनी, जलमाला। गांव, ग्राम, ग्रामीण, देहाती। अधिकार, दावा, हक,
कब्जा, शुक्रिया, धन्यवाद, आधार, कृतज्ञता, आदत, स्वभाव, प्रवृत्ति। अब आपका गृह कार्य है कि आपने इस पाठ का पठन में पाठन करना है। इसके जो है नए शब्द और इसके समान अर्थ वाले शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कार्य जो है आपको सुंदर लिखावट में करना है। धन्यवाद।